स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उनको बताया था कि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस आपने कैसे करने हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कौन से करने हैं आपने और कैसे करने हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ना तीनों के वो हम लोग देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब वही आपने यूज करना है, सेंटेंस बाकी स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें आपने जस्ट नॉट का जो है ना नॉट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का जो है वो इजाफा कर देते हो तो वो आपके सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है बूढ़े लोग सैर नहीं कर रहे हैं, दी ओल्ड पीपल आर नॉट। नॉट का जो वर्ड है वो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। दी ओल्ड पीपल आर नॉट हैविंग अ वॉक। उसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप क्या बोल नस्बें नहीं याद कर रहे हैं, दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स। मिस शम्सा रियाजी नहीं पढ़ा रही है, मिस शम्सा इज नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। लड़के वर्जिश नहीं कर रहे हैं, दी बॉयज आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। देहाती तरक्की नहीं कर रहे हैं, दी विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। तो ये आपके जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना उसके नेगेटिव सेंटेंसेस आपके हो गए। स्ट्रक्चर आपका सेम वही है, पहले वाला मेथड बनाने का वही है सेम। इसमें आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में बस नहीं का जो नॉट का जो है ना जहाँ पे नहीं वाले सेंटेंसेस आएंगे वहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट जो है वो लगा देना है, तो वो आपके सेंटेंस कौन से बन जाएंगे, नेगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लड़कियां शोर नहीं कर रही थी, दी गर्ल्स, गर्ल्स के साथ वर, दी गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। लड़के खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे, दी बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन दी ग्राउंड। हम धोखा नहीं दे रहे थे, वी वर नॉट चीटिंग। धोखा की इंग्लिश होती है चीटिंग। वो सख्त मेहनत नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड। बच्चे रो नहीं रहे थे, दी चिल्ड्रन वर नॉट वीपिंग। तो ये इसके आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इसके आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है ना उसके नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको जो हेल्पिंग वर्ब बताया था वो आपका था शैल बी और विल बी। तो जब आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के तो जो नॉट का वर्ड होगा ना वो आपने शैल बी और विल बी के दरमियान में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब था शैल बी, तो नॉट जो है वो आप इसके दरमियान में राइट करोगे, जैसे शैल नॉट बी। नॉट का वर्ड विल बी और शैल बी के जो है वो दरमियान में राइट करना है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त। जैसे यहाँ पे मैं 10 बजे नहीं सो रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग एट 10 o'clock। नॉट का जो वर्ड है वो शैल बी के दरमियान में आ गया, तो ये नॉट का वर्ड आपने इसके मिड में लगाना है। कल हम पुल से छलांगे नहीं लगा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी जंपिंग ऑफ द ब्रिज। द चिल्ड्रन नहीं यहाँ पे आएगा, कल बच्चे पुल से छलांगे नहीं लगा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी जंपिंग ऑफ द ब्रिज। बच्चे खिलौनों पर झगड़ा नहीं कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी quarreling ऑन टॉयज। वो एक पार्टी का एहतमाम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी अरेंजिंग अ पार्टी। तुम उसकी तारीफ नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी प्रेजिंग हिम। तारीफ करने के लिए आप प्रेजिंग का वर्ड यूज करते हो। तो ये आपके हो गए इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो करने आपने। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मेथड भी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप उसको पहले ले आते हो, बाकी वैसे का वैसे रहता है आपका। जैसे यहाँ पे क्या आप खबरें सुन रहे हैं, तो क्या आपके लिए आप यू के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आर था, तो आर आपका पहले आ गया, आर यू लिसनिंग टू दी न्यूज। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, क्या वो कपड़े सी रही है, इज शी सुइंग दी क्लोथ्स।
क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना बना रही है? इज शी कुकिंग फूड, क्या वो उसकी मदद कर रहा है? इज ही हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ? अब यहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जो है वो आपका नहीं का यूज आ गया, यानी कि इसमें आपका नहीं, नेगेटिव सेंटेंस भी और क्वेश्चन वाला सेंटेंस दोनों सेम है। तो इसमें आप क्या करोगे, एम आई, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, नॉट का जो वर्ड है वो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। जब आपका नेगेटिव वाला सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आ जाए, वैसे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, तो इसलिए आप सब्जेक्ट के बाद जो है वो नॉट लगाओगे। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के आपके हो गए, क्या बतखें पानी में तैर रही थी? वर द डक्स स्विमिंग इन दी वाटर, क्या वो हज अदा कर रहे थे? वर दे परफॉर्मिंग हज, क्या तुम कार्टून बना रहे थे? वर यू ड्राइंग अ कार्टून, क्या उस्मा बाजार जा रही थी? वॉज उस्मा गोइंग टू बाजार, क्या वो टेलीविजन देख रही थी? वॉज शी वॉचिंग टेलीविजन। तो ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हो गए। यहाँ पे आ गए इंटरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। इसके जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो आपने जो है वो जस्ट विल और शैल का जो वर्ड है ना उसको पहले लेके जाना है, बी का जो है वो वही का वही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है ना, यू विल नॉट बी, तो यहाँ पे बी जो है ना वो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाओगे ना वो वही का वही रहेगा, उसको आप नहीं छेड़ोगे, वो आपके सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। लेकिन जस्ट आपका जो पहले जब क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने लगेंगे, विल और शैल बी का जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसमें जस्ट विल और शैल जो है ना उसको आप पहले लेके आओगे, बी जो है आपका वो वही का वही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या मदारी करतब दिखा रहा होगा, अब यहाँ पे विल दी जगलर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में आपका विल आ गया, सिर्फ बी जो है वो वही का वही रहा। विल दी जगलर बी शोइंग फीड्स, बी का जो वर्ड है वो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सब्जेक्ट से पहले विल और शैल लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद जो है वो आप बी लगाओगे। विल दी जगलर बी शोइंग फीड्स, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे? विल यू नॉट बी, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन वाले में क्या आ गया, नॉट, तो सबसे पहले विल हो या शैल हो उसको आप पहले लेके जाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे राइट करोगे, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन वाले में आपके पास नहीं वाले सेंटेंस आ जाए ना तो सब्जेक्ट जो होता है ना उसके बाद आपने नॉट लगाना होता है, तो यहाँ पे विल यू नॉट और बी जो था वो उसके फिर बाद में आ जाएगा। विल यू नॉट बी टेलिंग अ लाई, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही होगी? विल इट बी स्नोइंग ऑन माउंटेन्स दीज डेज, बर्फबारी जो कुदरती बर्फबारी होती है उसके लिए हम स्नोइंग का वर्ड यूज करेंगे। क्या मैं अगले हफ्ते टेस्ट दे रहा हूँगा? शैल आई बी टेकिंग अ टेस्ट नेक्स्ट वीक, क्या वो एक दीवार तामीर कर रहे होंगे? विल दे बी बिल्डिंग ए वॉल। तो ये आपके हो गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये 5 सेंटेंसेस हैं, ये 5 सेंटेंसेस आपने जो है इनको याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इन्हीं में से ये आपके सेंटेंस जो है वो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड हैं। तो आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको कैसे बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको बताऊंगी इसके कॉन्टिन्यूअस, आपका जो यहाँ पे है वो कॉन्टिन्यूअस का टेंस जो है ना वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपका इंडेफिनिट का टेंस कंप्लीट हो गया, आपका कॉन्टिन्यूअस का टेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका परफेक्ट का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो वो परफेक्ट का टेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।